Hello students, good morning. Today I am going to revise you the human digestive system. The human digestive system consists of two parts. The first one is alimentary canal. And second one is associated digestive gland. Digestive glands. The human digestive system is the process of digestion of the food which takes place in the long, about 9-meter long tubular structure called alimentary canal. The process of digestion, you all know, is the breaking down of complex, insoluble food substance into simple soluble food substance. So, this breaking down of process of the complex food substance in case of human beings takes place with the help of an alimentary canal and associated digestive glands. So the first part is the alimentary canal. जो alimentary canal है वो हमारा एक बहुत ही लंबा, लगभग 9-9.5 मीटर का लंबा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, which starts from माउथ से ये शुरू है, माउथ और बक्कल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा उसमें पार्ट्स है, दिस एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स विच मेक्स द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें यूसोफेगस है, तीसरा जो है वो आपका स्टमक है, चौथा जो है आपका वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा जो है आपका वो है लार्ज इंटेस्टाइन, छठा में है आपका एनस। जो ये माउथ और बक्कल कैविटी है जिसमें आप फूड इज इंजेस्टेड, दैट इज टेकन बाय द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम लोग माउथ के जरिए भोजन को अंदर लेते हैं, उसके बाद उसको जो है हम लोग उसमें माउथ में जो है टंग है, टीथ है, उसकी मदद से जो है हम लोग मास्टिकेशन का काम होता है, उसको चबाते हैं और फिर माउथ में जो है स्लाइवा रिलीज होता है। ऐसे स्लाइवा एवरी टाइम रिलीज होता है, लेकिन जब फूड आता है तो फूड जो है, लेकिन जब फूड जिस समय आता है उस समय स्लाइवा बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है, सो दैट इट कैन एक्ट ऑन फूड, और फूड जो है वो चबाने के बाद जो है उसका डाइजेशन वहीं पर शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग को जो है रोटी ज़्यादा देर तक चबाने के बाद जो है वो मीठा लगने लगता है, क्योंकि वहाँ सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। तो फूड हैज बीन डाइजेस्टेड सिंस इट हैज बीन टेकन, जैसे लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे हम लोग, इसीलिए खूब अच्छी तरह से चबाना चाहिए, कट करना चाहिए और बढ़िया से चबाते हैं तो सैलिवरी एमाइलेज के साथ सलाइवा के द्वारा जो रिलीज होता है एंजाइम उसमें वो मिलता है और भोजन पचना शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का वहीं। और ये बक्कल कैविटी में या माउथिंग प्रक्रिया होने के माध्यम से टंग उसमें हेल्प करता है, टीथ जो है कटिंग और बाइटिंग में मदद करता है। उसके बाद फूड जो है वो ओसोफेगस में चला आता है। ओसोफेगस जो है ये लॉन्ग, बहुत ही पतला, लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसका वॉल्स जो है वो प्रोमिनेंटली मसल्स से
भरा हुआ है। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और गट है, इसको गट भी बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये मसल्स से, थ्रू आउट मसल्स से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मस्कुलर मूवमेंट होता है यूसोफेगस में, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि ये बहुत पतला स्ट्रक्चर है, अपर्चर है। तो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब लगातार रिदमिकली यानी कि लगातार मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रोमिनेंटली टेक्स प्लेस इनसाइड द यूसोफेगस व्हिच हेल्प्स इन प्रोपेलिंग द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। जो वो भोजन को प्रोपेल करता है, आगे की ओर फॉरवर्ड पुश करता है, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की मदद से जो है लगातार रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल्स, तो वो भोजन को आगे बढ़ाता है। ऐसा मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल गट में लगातार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूसोफेगस में होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको कहते हैं, जिसके कारण फूड आगे की ओर पुश होता है और वो वहां से स्टमक में चला आता है। माउथ से होते हुए, यूसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में 5 से 6 घंटे तक फूड रहता है। उसके बाद जो है वो स्टमक का जो वॉल है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ द स्टमक इज आल्सो मेड अप ऑफ मसल्स which releases the enzymes which helps in the digestion of the food। उसको हम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर भी देख लेते हैं। और स्टमक में जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो है यहाँ पार्शियल डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हुआ था, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। पार्शियली जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्टेड और प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्टेड जो है वो वहां से भेज जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। एक डियोडिनम है, दूसरा जो है आपका जेजुनम है, और तीसरा जो है वो है आपका इलिया। तो ये 3 पार्ट जो है आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सी सेप्ट पार्ट जो है वो डियोडिनम है, विच रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज which helps in the digestion of the food। Complete digestion of food takes place inside the small intestine। small intestine में complete digestion हो जाता है। और जो small intestine का जो walls है वो भी muscular structure है, which is made of large number of various tiny finger like projections called villi। इस villi से मिलकर के बना होता है जो finger like projection है, which increases the surface area of the small intestine, so that after the complete digestion of the food, the absorption of food takes place inside the small intestines due to the increased surface area which is made by villi। villi बहुत ज्यादा होता है जो increased surface area को बढ़ाता है और ज्यादा फूड का absorption होता है। ये villi are extensively filled with blood। ये blood vessels से भरा होता है और ये पूरे जो एब्जॉर्ब फूड है उसको कैरी करता है बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में, जहाँ पर उसका एसिमिलेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, और उसके बाद जो है एनर्जी रिलीज होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर जो एक्स्ट्रा होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बनावट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाता है, जो सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। इसका सिंपल यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो है आपका प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड्स में, और फैट जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कंप्लीटली टूट जाता है। ये सिंपल जो है यूनिट्स है जिसमें आपका फूड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरह से इन सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन करने में और स्टमक में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी रोल है।
फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो इन एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड की मदद से होता है। हमारे बॉडी में पूरा जो है वो 5 प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव जूस जो है वो रिलीज करता है, जिसमें पहला जो है वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो माउथ में पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। Salivary glands which releases the saliva which helps in the digestion of carbohydrate by the enzymes called salivary amylase. A pair of salivary glands होता है, 3 pair of salivary glands होता है, जिसको हम लोग माउथ में पाया जाता है, ये जो salivary glands है। दूसरा जो है आपका वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको पहले आप देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तीसरा जो है वो आपका लीवर है, ये एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में। चौथा जो है आपका वो पैनक्रियाज है, और पांचवें तरह का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है इंटेस्टिनल ग्लैंड। Intestinal glands are the fifth types of the digestive glands. So these digestive glands releases the digestive juice which secretes the digestive enzymes. ये digestive juice release करता है जिसमें digestive enzymes होता है which helps in the digestion of the food. तो सबसे पहले हमने बताया कि माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर च्यूइंग एंड बाइटिंग the food with the help of the saliva secreted by the 3 pairs of salivary glands. ग्रेप्स के जैसा गुच्छा, अंगूर के गुच्छा के जैसा जो है 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है वो सलाइवा रिलीज करता है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रहता है। उसकी मदद से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर में तब्दील हो जाता है, यानी उसमें जो स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट रहता है सलाइवरी एमाइलेज की मदद से। और पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोमक में आ जाता है इसोफेगस के माध्यम से। स्टोमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो वॉल्स ऑफ द स्टोमक रिलीजेस द गैस्ट्रिक जूस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। इस गैस्ट्रिक जूस में जो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो स्टोमक जो रिलीज करता है उसमें 3 चीज होता है, एक HCl होता है, दूसरा पेप्सिन होता है, और तीसरा जो है आपका वो म्यूकस होता है इसमें। तो ये म्यूकस जो है HCl जो है विच मेक्स द फूड इन एसिडिक मीडियम सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन, एंड HCl ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया विच मे इंटर along with the food। तो ये उसका रोल है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, फूड में जो हम प्रोटीन लेते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है, सिंपल प्रोटीन में थोड़ा तोड़ता है। उसके बाद जो है म्यूकस जो है, चूंकि HCl रिलीज होता है बहुत अधिक मात्रा में, तो उसके सीक्रेशन से बचाने के लिए बेसिक म्यूकस होता है विच प्रोटेक्ट द स्टोमक फ्रॉम द एक्स्ट्रा सीक्रेशन ऑफ द एसिड। तो ये म्यूकस का रोल है। और पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्टोन्स में, प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन्स, प्रोटीओजेज प्लस पेप्टोन्स। पेप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन के रूप में रहता है वो HCl के सीक्रेशन होने के बाद एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन जो है तब्दील हो जाता है, और वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद जो है आपका लीवर जो है वो रिलीज करता है बाइल जो है वो बाइल सॉल्ट के रूप में, उसमें बाइल सॉल्ट रहता है विच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो लीवर जो है वो बाइल जूस निकालता है, बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी इमल्सिफिकेशन मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है उसको। जो है जो बाइल का सीक्रेशन जो है और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। तो पैनक्रिएटिक जूस और जो आपका बाइल जूस है वो डिओडिनम में चला आता है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ये, और वहां पर जो है आपका फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। और पैनक्रियाज में जो है आपका 3 एंजाइम रहता है उसके पैनक्रिएटिक जूस में,
जिसमें आपका एंजाइम का नाम है पैनक्रियाज में जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम रहता है जो प्रोटीन को पचाता है, अगेन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल एमिनो एसिड में। उसके बाद जो है आपका लाइपेज नाम का एंजाइम रहता है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके साथ साथ इसमें आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड्स का भी सकस इंटेरिकस उसका भी इंटेस्टिनल जूस आता है और इन सब की मदद से ये लाइपेज जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। उसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पर पैनक्रिएटिक एमाइलेज भी एक एंजाइम रिलीज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को फिर से ब्रेक डाउन करता है और सिंपल ग्लूकोज में तब्दील करता है विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टिनल जूस एंड पैनक्रिएटिक एमाइलेज। सारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर वहाँ पर जो है आपका इस तरह से एब्जॉर्प्शन भी होता है और जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और एनस से जो बेकार फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, निकाल दिया जाता है। इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रिकैप कंप्लीट होता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।